टैलेंट प्रतियोगिता में नीरज ने जीता प्रथम पुरस्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट रिसर्च एंड एक्शन संस्थान के द्वारा टैलेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें डांस, गायन, अभिनय, हास्य कथा, मिमिक्री, मिनिएचर आर्ट और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले कलाकारों ने हिस्सा लिया है। आप पहले अपना परिचय दीजिए। मैं ISDRA की संस्थापक और परियोजना प्रबंधक हूँ और साथ ही साथ राइटर भी हूँ। क्या कार्यक्रम था? आज ISDRA टैलेंट अवार्ड का ग्रैंड फिनाले भी था और सम्मान समारोह भी। ISDRA टैलेंट अवार्ड शिक्षा, कला, संस्कृति, विज्ञान और नृत्य, गायन, वादन आदि सभी विधाओं में दिया जाता है और उसी के तहत हम प्रतियोगिताओं का चयन करते हैं। तो आज चयन की प्रक्रिया पूर्ण हुई और उसी का परिणाम आज सबने तो इसमें रायबरेली जिले से ही लोग थे या बाहर से भी लोगों ने भाग लिया? शिक्षा और कला के क्षेत्र में देश भर के बच्चों ने भाग लिया। कुछ बच्चों ने ऑनलाइन भाग लिया, कुछ विद्यालयों ने हिस्सा लिया। जैसा कि अभी रिजल्ट में अनाउंस हुआ और आपने देखा कि बाहर के विद्यालयों ने भी हमारा सपोर्ट किया और ज्ञान और कला के क्षेत्र में उन्होंने अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया। रायबरेली यहाँ की जो अभी आज नृत्य, गायन और वादन कथा जो फिजिकल जितने भी प्रोग्राम हुए उसमें रायबरेली जिले भर के ही बच्चे हैं, क्योंकि बाहर के बच्चे नहीं आ पाए थे। जो ऐसे क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए क्या संदेश है? मेरा संदेश बस यही है कि वो अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़े। कोई भी सफलता हो वो बड़ी तब बनती है जब आप उसमें अपना पूरा समर्पण झोंक देते हैं और छोटे छोटे प्रयत्न करते हैं। छोटे छोटे प्रयत्न को मिलकर के ही बड़ी कामयाबी हासिल होती है। हम इकट्ठे एवरेस्ट पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक एक कदम बढ़ा के पहुंच सकते हैं। मेरा यही संदेश है और निराश ना हो, हार ना माने, किसी की भी बातों को ना सुने, अनसुना करते हुए सिर्फ अपनी प्रतिभा का और अपना सम्मान करते हुए भी आगे बढ़े। हमारे ISDRA टैलेंट अवार्ड का यही संदेश है और कुछ नया करने की कोशिश करें, क्योंकि नवीनता प्रकृति का नियम है और हम भी नवीनता पसंद करते हैं, नवीनता को प्रायोरिटी देते हैं। तो जो कुछ नया प्रयोग करेगा उसे हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर संतलाल जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो ISDRA का आज ग्रैंड फिनाले था, उस कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आज जो ISDRA का ग्रैंड फिनाले था, तो इस कार्यक्रम को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ISDRA का ये ग्रैंड फाइनल था और यहाँ पर विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे आए और उनकी प्रतिभाओं को देखने का मौका मिला। ये लगा कि हमारे ज़िले में बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं, उनको निखारने की, उनको तराशने की आवश्यकता है। ISDRA के जो प्रबंधक हैं और उसके जो CEO श्री अनिल जायसवाल जी हैं, ये दोनों लोग ISDRA के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को निखारने का तरह की ISDRA कर रही है, और जो नए हमारे तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश भी कुछ देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक साहित्यकार भी हैं उस लिहाज से? बिल्कुल, इस प्रकार के आयोजन अपने शहर में होने चाहिए, अपने ज़िले में होने चाहिए। प्रतिभाएं तो कहीं भी होती हैं, बस उनको हमको पहचानना है और उनको एक मंच देना है। और एक जब वो मंच पा जाते हैं तो उनकी प्रतिभा में पंख लग जाते हैं और वो ऊंची उड़ान भरते हैं। इससे हमारे समाज का, हमारे ज़िले का और हमारे देश का नाम होता है। तो जो भी प्रतिभाएं हमारे ज़िले में हैं, उनको हम सबको निखारने की, तराशने की आवश्यकता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संतलाल जी। और साथ में ये भी है कि जो इस तरह का NGO काम कर रहा है टैलेंट को आगे बढ़ाने का, तो जिले में जो भी लोग इस NGO का सहयोग कर सकते हैं उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो काम आज ISDRA कर रहा है वो वाकई। हमारे साथ ISDRA की प्रबंधक आरती जायसवाल की होनहार सुपुत्री स्मृति जायसवाल हैं, जो कि पूरा संचालन के साथ पूरा जो ISDRA के NGO का काम भी, टेक्निकल काम हो चाहे वो मैनेजमेंट का काम हो, इस समय वही देखती हैं। स्मृति जी, आपको कैसे प्रेरणा मिली कि इस काम को हमें करना चाहिए? तो मैंने बचपन से ही अपनी मम्मी को ये काम करते हुए देखा और मुझे लगा कि पढ़ाई के साथ साथ मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मेरे में इतना हुनर है और शायद वो मेरे मम्मी और पापा से ही आता है। तो मैंने 9th क्लास में इसकी शुरुआत की, मम्मी का साथ देना शुरू किया। ISDRA टैलेंट अवार्ड की मैं पोस्टर डिज़ाइन करती थी, वेबसाइट डिज़ाइन करती थी। धीरे धीरे ऐसे करते करते मैंने छोटे छोटे काम शुरू किए और फिर फाइनली मैं संचालन करने लगी। मैं और भी
इसकी रूपरेखा तैयार करने लगी। वेबसाइट पे नए नए आइडियाज़ मुझे आते रहे तो मैं उन्हें डालने लगी, और इस तरह ही मुझे प्रेरणा मिली मम्मी और पापा से, और उन्होंने ही मुझे इसमें आगे भेजा कि तुम जाओ, तुम ये काम भी कर सकती हो पढ़ाई के साथ साथ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा स्कूल ख़त्म हो गया है, मैं कॉलेज आ रही हूँ, पर मैं यहाँ जब वेकेशन में आती हूँ तभी मैं खाली नहीं होती अपने और दोस्तों की तरह। मेरे पास एक अच्छा काम होता है जिसमें ना करने में सिर्फ मुझे खुशी मिलती है, मैं दूसरों का भला भी कर रही होती हूँ, मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रही होती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अपनी मम्मी के एनजीओ के लिए काम करने में। आप रेयान इंटरनेशनल स्कूल की टॉपर रही हैं, हाँ? इसके साथ अभी आप बेंगलोर में क्या कर रही हैं? तो मेरे 10th में 96% आए थे। मैं साइंस लेने वाली थी, फिर अचानक से मेरा मन चेंज हुआ, मैंने कॉमर्स ले लिया, और फिर मुझे लगा कि साइंस मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैं लॉ की तरफ मुड़ी। मैंने क्लैट की तैयारी करना शुरू की। मेरे 12th में 98% आए कॉमर्स के साथ। मुझे लगा नहीं था कि इतने अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, और साथ में मेरी ऑल इंडिया रैंक 36 आई क्लैट में भी। तो ऐसा हुआ कि एक तीर से दो निशाने लग गए, और इस कोविड के चलते ही मेरे लिए दो बड़े बड़े लक्ष्य मेरे हासिल हो गए, और अभी मैं बैंगलोर में BLLB कर रही हूँ 5 साल के, अपने देश की टॉप लॉ यूनिवर्सिटी नेशनल लॉ स्कूल से। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। ये थी हमारे साथ इस्मत जायसवाल, जो रायबरेली की बेटी है और सुपर टैलेंटेड है, और इनसे सीखना चाहिए उन बेटियों को जो कुछ करना चाहती हैं। तो ISDRA एक ऐसा मंच है जहां से सभी को कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, तो इससे ज़रूर जुड़ें और इसकी जो भी हो सकती है सहायता भी करें। ISDRA का जो टैलेंट ग्रैंड फिनाले था, जिसमें डांसिंग में नीरज ने परफॉर्मेंस किया और पहला पुरस्कार पाया है। मैं उनसे जानूंगा कि ये डांस को उनको कहाँ से प्रेरणा मिली और उन्होंने इसको कैसे सीखा। सर, हम डांस मोबाइल से सीखते हैं, हाँ, और यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरी दीदी ने मेरा सपोर्ट किया है। हाँ, हाँ। तो इसलिए अपनी दीदी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। यहाँ तक मुझे पता नहीं था यहाँ का मंच, लेकिन मेरी दीदी ने मुझे रास्ता दिखाया है, जिस हाँ, हाँ। रास्ते में मैं चल के आया हूँ, इसलिए यहाँ मुकाम पे मैं पहुँचा। हमारे साथ शुभम कपूर हैं। बहुत छोटी सी उम्र में वो बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं और मिक्सिंग पियानो का भी वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं, और उन्होंने अपनी आज ये जो ISDRA के द्वारा जो है कार्यक्रम हुआ और ग्रैंड फिनाले हुआ, उसमें प्रथम पुरस्कार भी पाए हैं। तो मैं सबसे पहले शुभम से पूछूंगा कि ये कितने दिनों से आप पियानो बजा रहे हैं? जब मैं पहली कक्षा में था तब। अच्छा, 12वीं कक्षा में थे तब? कितने? पहली कक्षा में थे तब से बजा रहे हैं। अभी किस क्लास में हैं? 6 में हैं। 6 में हैं। तो अब अभी आप प्रैक्टिस कितनी देर करते हैं अपने घर पे? आधा घंटे करते हैं बस? तो प्रैक्टिस और बढ़ाइए। तो क्या कहाँ और कहाँ तक जाना चाहते हैं आप? ऑल ओवर इंडिया, यानी बड़ा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। ये हमारे साथ थे शुभम कपूर। इतनी छोटी उम्र में इतनी प्रतिभा है, यानी प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती है, और टैलेंट किसी भी उम्र में आ सकता है। वो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वो 60 साल का बुजुर्ग आदमी हो।